नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह मिशन अस्पताल के 7 मौतों के आरोपी डॉक्टर नरेंद्र उर्फ एम जॉन कैम को आज न्यायालय में पेश किया गया। बताया जाता है पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद आज उसे न्यायालय में पेश किया गया था, जहां न्यायालय ने उसे जेल का आदेश कर दिया है। न्यायालय ने उसे जेल पहुंचा दिया गया है। हम आपको बता दें कि लगातार 10 दिनों तक वह पुलिस रिमांड पर रहा। आज उसे जेल पहुंचाया गया। आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एम जॉन कैम के द्वारा मीडिया से भी बातचीत की गई। आ जाइए डॉक्टर साहब। जी सर, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दामोह पुलिस और न्यायालय पे भरोसा है। चलो जल्दी तथ्य बाहर आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। जो आपकी डिग्री को लेके कहा जा रहा है, सब कुछ गलत है। सब कुछ एकदम फेयर है, सब कुछ ऑथेंटिक है। आप कोई नेग्लिजेंस नहीं है सर। MRCP यूके से कोई नेग्लिजेंस नहीं है। सबको खबर दी गई है, सब कुछ ठीक है। विदेश में सर। चलिए 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 चलिए। कहाँ है भाई, कहाँ है? एक मिनट। आज मेरे क्लाइंट को पेश किया गया था, न्यायालय द्वारा जुडिशियल रिमांड में उसे लिया गया है और अब हम उनके लिए सेशंस कोर्ट में जमानत का आवेदन लगाएंगे। क्या तर्क आपकी तरफ से रखा गया कोर्ट में? हमारा तर्क यही रखा गया कि आप किसी भी तरीके के कोई भी दस्तावेजी जांच के लिए इनकी पर्सनली किसी भी तरीके की कोई उपस्थिति की जरूरत नहीं है। पुलिस के साथ में इन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए ताकि हम आगे की कार्रवाई हम कर सकें। जमानत के लिए क्या करना है? जमानत के दस्तावेज हमने तैयार किए हैं। डॉक्टर कैम से हमने सिग्नेचर करवा लिए हैं और मंडे फाइल करेंगे। कब करेंगे? मंडे फाइल। अभी तो सेशन में जाएंगे आप? नहीं सर, मेरा बस यही कहना है, मेरे क्लाइंट का यही अपना पक्ष है कि उनके जितने भी दस्तावेज हैं सभी सही हैं। उन्होंने किसी भी तरीके की कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। पुलिस पूछताछ में क्या डॉक्टर के साथ में 3rd डिग्री यूज हुई है या नहीं? क्या नहीं, मेरे क्लाइंट ने इन सभी बातों से मना किया है। ऐसे किसी भी तरीके का कोई टॉर्चर उनके साथ नहीं किया। थैंक यू। पुलिस के द्वारा डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र यादव को प्रस्तुत किया गया 10 दिन पुलिस रिमांड उपरांत, और पुलिस के द्वारा 1/5 तक GR जो है मांगा गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर 1/5/2025 तक का GR प्रदान किया गया। इस बीच जो डिफेंस लॉयर है उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया कि हमें आरोपी से मिलने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाए, प्लस उनका मोबाइल हमारे फीस के लिए फ़ोन पे या गूगल पे जो भी वो डॉक्टर साहब चलाते हों उससे पेमेंट की अनुमति दी जाए। इस संबंध में चूँकि मोबाइल जो है डॉक्टर साहब का वो जब्त हो गया है, फॉरेंसिक जांच के लिए गया है, तो उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ हो नहीं सकती है। रही बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो माननीय न्यायालय द्वारा जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो व्यवस्था होगी वो प्रदान की जाएगी। वो उनका एक संवैधानिक अधिकार है, मिलने का अधिकार। सर, PR में भी इस्तेमाल किया है मोबाइल उन्होंने? नहीं, PR में तो ऐसा तो नहीं है। वो चूँकि विवेचना का विषय है, TI साहब को पता होगा। आपकी तरफ से क्या तर्क था उनको जब? चूँकि मेरा तर्क यही था कि जो मोबाइल का जो मांग कर रहे थे, चूँकि आप रिमांड कोर्ट हैं और संबंधित क्षेत्राधिकार वाला जो कोर्ट रहेगा उस मोबाइल के संबंध वही आदेश कर सकता है। चूँकि एक बार मोबाइल जब्त हो गया है और उसकी हेज वैल्यू निकाल ली गई है, वो फॉरेंसिक जांच के लिए गया, वो किसी भी प्रकार का उसमें जब तक कि क्षेत्राधिकार वाला कोर्ट आदेश ना करे कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अगली पेशी कब तक के इनके लिए तय की कुछ है ऐसा? 1/5/2025 तक का है उनका GR। उस तारीख को लगभग 10 दिन तक पूछताछ जारी हो रही है। क्या नहीं, इस बीच में यदि हमें जो है अभी भी हमारे पास 5 दिन का PR बाकी है और विदिन हम 60 दिन तक गिरफ्तारी से हम PR जो है 15 दिन तक ले से 10 दिन का हो गया, 5 दिन का और हम PR यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी PR ना लेने का कारण ये भी है कि चूँकि जो संबंधित जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं
उनकी जांच उपरांत यदि हमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है या पूछताछ में हमें आरोपी की जरूरत पड़ेगी तो हम अभी 5 दिन तक PR और ले सकते। विदेशों से भी कुछ सबूत जो मेल किए थे, कुछ मेल तो कुछ अभी तक आई नहीं है, प्राप्त हुई, तो उनको रिमाइंडर फिर से किया गया कोतवाली पुलिस। दस्तावेजों के संबंध में, जांच के संबंध में बात आई जी, उनमें कुछ रिप्लाई आया लाइक MBBS की डिग्री सही है बोले आज। ये तो चूँकि IU को पता होगा, इस संबंध में तो चूँकि डायरी देख के ही बता पाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल पहुंचा दिया गया है। अब आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव जेल में रहेगा। हालांकि उसकी जमानत सोमवार को लगाई जा रही है। दमोह नगर पालिका में CMO एवं कर्मचारियों के मध्य तनातनी चल रही है, जहां CMO को अटैचमेंट सागर कर दिया गया है। वहीं धरना प्रदर्शन अभी समाप्त नहीं हुआ। कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दमोह नगर पालिका के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इनके बीच SDM दमोह राजललन बागरी पहुंचे, जो इनके साथ बैठे इनकी समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके, लेकिन बात नहीं बनी। जमकर नारेबाजी हुई। कुछ समस्याएं हल होने की बात हो रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि तमाम जो कर्मचारी उपस्थित हैं उसमें से कुछ कर्मचारी उनके कार्यालय में आ जाए, बैठ के चर्चा हो जाएगी, लेकिन कर्मचारी इस बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पूर्व में जिस तरह से हड़ताल हुई थी और ये कहा गया था कि हड़ताल पर बात बन जाएगी, समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद SDM वहाँ से निकल गए। हम लोग चपेले पूरी मीडिया चल रही, हम लोग से दबाव ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कोई नहीं करेगा। बैक डेट में चल जाएंगे यार, इस फरवरी होगा हम लोगों के साथ 2-4 विकेट और गिर जाएंगे हम लोग के साथ। पूरा बिगड़ गया, और भाई करा लो गलियों के साथ कैसे और सर 5 लोग किए थे और उसके 2 दिन पहले 2 लोग और 7 लोग, मतलब जितने भी हुई होंगे। जब पहला मुद्दा तो सर एक, दूसरा था पिछली बार की हड़ताल में आपके साथ आपने आश्वस्त किया था कि पहले हड़ताल खत्म करो, उसके बाद भी आप लोगों की कोई बात मानी जाएगी। आपको सर को सुनने का उसमें व्यक्तिगत रूप से अधिकार है और सर उसमें डिसीजन ले रहे हैं। हमने जैसा आश्वस्त किया है सर, उसमें उम्मीद है कि अपने को यही उम्मीद है कि पॉजिटिव होगा और सर इसमें संज्ञान लेगा। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि ये 2 मुद्दे पे जो बात हुई, देखिए जिस सर के साथ बात हुई है, इन्हीं 2 पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो सर मेन मुद्दा था और यही था कि यदि आप लोग ऐसा, यदि मंडे तक आप लोग यदि ये शहर की व्यवस्था में लग रहा है, अच्छी बात है। मंडे को फिर आपके नए कोई बात आना नहीं होता, कोई चीज आपको समझना नहीं चाहिए। तो मुझे तो यही कहा गया था, जो सर का निर्देश था, मैंने वो बातें आपसे कह दी। अब आपको इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा आपको वर्तमान में ये था। बाकी जो जैसे सैलरी है, सैलरी जैसे नए CMO आ जाएंगे तो बिल्कुल हम लोग कहेंगे आप हमने कहीं सैलरी, लेकिन जब तक ये CMO नहीं आ रहा तो हम कैसे व्यवस्था बना रही है। आप यदि आपको भी कोई मुझे वहाँ ये तय हुआ था, वो चीज मैंने आपसे बोल दी सर जी, है ना। और इसके बाद भी आप लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैं नहीं कह पाऊंगा। हम लोग सभी, मुझे तो यही बात कहने के लिए बोला गया। सर आपको अब आप ये करोगे, 3 दिन छुट्टी के दिन है, कोई CMO नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं सर जी? या फिर ये जो यदि आप बैठे रहेंगे तो जो पॉजिटिव चीजें आई है उसमें कैसे होगा डिसीजन?
भाई आप हमारी बात नहीं मानोगे तो पिछली बार तो फिर ये बात कर रहे हैं ना, आज भी कर रहे हैं इसी से। बाजेटों का नतीजा हम लोगों ने ये मिला कि सरकार रोक नहीं रही है। यार ये मेरा ये आपसे निवेदन है, ये बात जब होगी जब नया सीएम आएंगे ना, अब आप टाइम ही नहीं दे रहे हो उसके। कलेक्टर साहब से लिखित दिलवा दो सर। कलेक्टर साहब लिखित नहीं देंगे, है ना, ये कलेक्टर साहब लिखित नहीं देंगे। कलेक्टर सर की बात ही बहुत होती है, लिखित में कोई नहीं देगा सर, जब भी लिखित में कोई नहीं देगा, बात मार रहा है, लिखित में कोई नहीं देगा। लेकिन ये है कि आपको विश्वास मानना पड़ेगा, सबके सामने मीडिया के सामने बात हो रही है, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। पिछली बार मीडिया के सामने, पिछली बार मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर बहाली के आदेश आ जाए सर हम लोगों के सामने पहले संज्ञान में ले लिया गया है। उसमें अब ये जरूरी नहीं है कि आप जब तक उसमें कलेक्टर साहब उसको अध्ययन नहीं करेंगे तो 2 मिनट में सब अध्ययन हो जाएंगे। आज अध्ययन कर लें, कल हम लोग आपकी बात मान लेंगे। सर 22 आदेश और बने रखे हैं, अभी 22 दिनों के और आदेश हो रहे हैं। समझौता नहीं कर रहे ना, उन्होंने जो ऑर्डर दिया है 5 अप्रैल को कलेक्टर सर तक जाने दे रहे हैं। कलेक्टर सर उसको रिव्यू करके उस पर देना अब नए वाले को आगे लाने। अब देखो, अब ये चीजें तो थोड़ा सा देखिए, आप लोगों की आपको और हमको थोड़ा आगे आने का सर जी, आपको एक लिखित दिलवा दीजिए सर। हम लोग किससे दिलवा दें? कलेक्टर साहब को दिलवा दीजिए सर। यार ऐसा नहीं होगा, समझो आप उस चीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जब भी हमने हड़ताल आती है, मैं 2 पॉइंट से मैंने बात कर ली सर के 2 पॉइंट पे। सर ने मुझे कहा था कि 2 पॉइंट पे मैं आपको बात करता हूँ जाकर के, वहाँ तय हुआ था। मैंने बात कर ली हुई 2 पॉइंटों पे, जिसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था बर्खास्तगी का। इसलिए ये कहते हैं, बाकी जो अन्य समस्याएं तो जब तक नया सीएम नहीं आएगा, क्योंकि मंडे को आना है उनको, जैसा सर ने मुझे बताया, तो मंडे को बाकी समस्याओं पे यहाँ पे बात करेंगे। अब इस समय आपका कोई मूल्य है नहीं कि आप आपके बारे में उनसे बात करें। 9 तारीख से सर हड़ताल चल रही है, ऑफिस बंद है 9 तारीख से, फिर 11 तारीख से आप फिर भी बैक डेटों में डिस्टेंस आवक जावक एक मकसद कर रहे हैं। उसके बाद भी 11 तारीख को हड़ताल है, बंद है आवक जावक रजिस्टर ऑफिस में। उसके बाद इलीगल तरीके से ऑर्डर हो रहे हैं, उस पर डिस्पैच जारी हो रहा है। कार्रवाई नहीं तो संज्ञान लिया वो जब्त कर लीजिए सर आप। अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर, हो रहा है सर, हो रहा है। तो कल की डेट में जो ऑर्डर हुए, साहब ने ये तो कहा कि मैंने संज्ञान में ले लिया कि गलत नहीं होना चाहिए था इसका। अब कलेक्टर साहब ये बात मांग रहे हैं, आप लोगों के प्रतिनिधि ये बात कर लेंगे। विश्वास नहीं होना बहुत सी चीजें उनके सामने सर, लेकिन तो यही बात है कि आपके लिए भेजा गया था, मैं वही बात करूंगा और सिस्टम में कोई बात नहीं। और आप लोगों के प्रतिनिधि कौन शामिल थे उस समय में? चूंकि बैठक में लेट आया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन आप लोगों के जो वहाँ शामिल थे उन्होंने कहा था कि सर ये चीजें जाकर के साहब जो आपने यहाँ तय हुई है हड़तालियों से बात करें। मैं उन्हीं सभी चीजों पर मैं आपसे बात करूँ। इसके अलावा यदि आप कोई और बात हो तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका बर्खास्तगी वाला था, जिसमें कलेक्टर साहब ने स्पष्ट बोल दिया कि मैंने आज ही संज्ञान में ले लिया हूँ, आज के इसमें उचित निर्णय लूंगा और नियमानुसार लूंगा, क्योंकि इन्होंने जो कल डिसीजन लिया तो ये सही नहीं है, जैसा आप लोग भी बोल रहे हैं वो भी लिया। तो अब आप चीज व्यक्ति आज हो जाए पहले, आप समझते हो जब व्यक्ति आएगा नहीं, हाँ उस चीज को समझो। अब आप किसी चीज में अड़ना कोई वो नहीं, देखिए उसके लिए भी करेंगे।